ओम श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरकर मैंने पहाड़गंज के इलाके में एक छोटे होटल में कमरा ले लिया। जल्दी से नहाकर ऑटो रिक्शा लेकर मैं अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर के ऑफिस गया। मुझे उस समय मालूम नहीं था कि यह अति दक्षिण पंथी RSS नामक हिंदू संस्था का मुख्य पत्र है। जहां तक मेरा सवाल था, मेरे पास दिल्ली का यही एकमात्र पता था। मेरे मित्र श्री नायर एक्सेप्ट पत्रिका बनकर चेन्नई जा चुके थे और बाबा जी के व्यापारी शिष्य का देहांत हो चुका था। अपने मित्र श्री नायर ने ही मेरा परिचय ऑर्गेनाइजर के चेन्नई स्थित पत्रकार से करवाया था। इस व्यक्ति का नाम मैं भूल गया हूं। उसने मुझसे हिंदुत्व के अर्थ पर एक निबंध लिखवाया था, साथ ही इस पर कि क्यों एक अहिंदू होते हुए भी मुझे हिंदू कहे जाने पर गर्व था। इस निबंध के छपने के बाद, जिसे ऑर्गेनाइजर ने मुझे हिंदू कहलाने पर गर्व क्यों है कि शीर्षक से छापा था, मैंने उनके लिए हिंदू दर्शन तथा धर्म पर कुछ निबंध लिखे थे और मैं तत्कालीन संपादक श्री KR मलकानी के संपर्क में था। उन्होंने मुझे एक पत्र में लिखा था कि अगर कभी मैं दिल्ली आऊं तो उनसे मिलूं। मिलने पर मैंने श्री मलकानी को पक्का साहब पाया, एकदम पश्चिमीकृत और RSS के नाम पर ध्यान में आने वाले मुस्लिम विरोधी, क्रिश्चियन विरोधी व्यक्ति से एकदम भिन्न। RSS में अपवाद अवश्य थे, जैसे वरिष्ठ RSS नेता नानाजी देशमुख जो एकदम निष्पक्ष थे। असल में मलकानी जी खुद मुझे नानाजी देशमुख के पास ही लेकर गए। उन्होंने मेरा परिचय अपने युवा उप संपादक श्री बाल शंकर से भी कराया, जो मेरी तरह केरल से थे। श्री बाल शंकर ने मुझे दिल्ली में रहने की जगह दिलवाई। मुझे केरल के कुछ अन्य युवा RSS कार्यकर्ताओं के साथ रहना था। वे अपनी रसोई चलाते थे। यहाँ पहली बार मुझे RSS की विचारधारा और उनकी अंदरूनी कार्य पद्धति की जानकारी हुई। उनका प्रसार तंत्र बहुत अच्छा था। RSS के लोग ऐसी ऐसी जगहों पर थे जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक उदाहरण देता हूँ। RSS का एक लड़का, मैं दिल्ली में जिसके साथ रह रहा था, बाद में प्रधानमंत्री श्री VP सिंह राव के कार्यालय में स्टाफ का सदस्य हो गया। उसने मुझे चिट्ठी लिखी कि उसने श्री PV नरसिम्हा राव को भगवत गीता पर मेरा कैसेट सुनते देखा था। इसी तरह पत्रकारिता, न्यायपालिका, सेना, ब्यूरोक्रेसी, हर जगह RSS के व्यक्ति या उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति मौजूद थे। उनकी विचारधारा के बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने उन्हें मेहनती और बहुत अनुशासित पाया। नानाजी देशमुख पहले दिन से ही मुझे पसंद करने लगे। मेरे लेखन के कुछ नमूने देखकर उन्होंने मुझे अगले सोमवार को श्री देवेंद्र स्वरूप अग्रवाल के पास जाने को कहा, जो दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्देशक थे। साथ ही DRI के त्रैमासिक शोध पत्र मंथन के संपादक भी थे। नानाजी स्वयं DRI के संस्थापक और चेयरमैन थे। श्री अग्रवाल DAV कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर थे। उन्होंने मेरा साक्षात्कार लिया। मुझे मंथन के अंग्रेजी संस्करण में उनकी सहायता करने का काम दिया गया। मेरा कमरा DRI के हाईटेक मुख्यालय में उनके कार्यालय के पास था। मैं कमरे में श्री चंद्रकांत भारद्वाज के साथ बैठता था, जो मंथन के हिंदी संस्करण के संपादन में सहायता करते थे। वे अक्सर कार्यालय नहीं आते थे, अतः साधारणतः कमरा अकेले मेरे पास रहता था। एक अच्छा पुस्तकालय और हर समय चाय का उपलब्ध होना अतिरिक्त आकर्षण थे। पढ़ने, सोचने और लिखने में रुचि रखने वाले युवा मस्तिष्क के लिए एकदम आदर्श। श्री देवेंद्र और मैं दोनों चौथी मंजिल पर नानाजी के निवास पर
दोपहर का भोजन करते। अगर नाना जी शहर में होते तो हमारे साथ खाना खाते और उस समय के वार्तालाप काफी सूचनादायक होते। नाना जी आरएसएस के वरिष्ठ और आदरणीय नेता थे, जो आरएसएस के राजनीतिक अंग जनसंघ पार्टी की टिकट पर चुने जाकर कई सालों तक संसद के सदस्य रहे थे। वे वृद्ध समाजवादी जयप्रकाश नारायण के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपात स्थिति के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल करने के लिए जिम्मेदार थे। आंदोलन से इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, चुनाव हुए, जनता पार्टी की जीत हुई, उनकी सरकार बनी। नानाजी पार्टी के सामान्य सचिव थे, जो दक्षिणपंथी और समाजवादियों का अभूतपूर्व सम्मिश्रण थी। जनता सरकार 2-3 साल ही चल पाई। आपसी फूट और कुछ लोगों की सत्ता लिप्सा ने एक नूतन प्रयोग को खत्म कर दिया। नानाजी ने इस्तीफा देकर राजनीति से अवकाश ले लिया। वे समाज सेवा में लग गए और उस क्षेत्र में अद्भुत काम किया। वे सामान्य राजनीतिज्ञों से भिन्न थे। मसलन वे अपनी गलतियां स्वीकार करने को तैयार रहते थे और उनके मन में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति भी कोई वैमनस्य नहीं था। हालांकि वे उनके खिलाफ लड़ाई लड़े थे। मुझे याद है उन्होंने मुझसे कहा था कि वे एक महान नायक थी, जिसे चारों तरफ से घेरे रखने वाली मंडली ने गुमराह कर दिया था, जिसका परिणाम था आपात स्थिति की घोषणा। नानाजी के साथ काम करते और कभी कभी उनके साथ यात्राएं करते हुए मेरा संपर्क तरह तरह की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं से हुआ। इससे सरकारों के शीर्ष पर होने वाले व्यक्तियों की अब तक मेरे लिए अनजानी दुनिया मेरी तरफ ध्यान गया। आरएसएस के नेताओं जैसे कि तत्कालीन सर संघ चालक बाला साहब देवरस तथा श्री सुदर्शन, जो बाद में सर संघ चालक हुए, उनसे लेकर जॉर्ज फर्नांडिस प्रभृति समाजवादियों तक सभी नानाजी के मित्र और सहयोगी थे। अतः मुझे उन सबसे मिलने और बातचीत करने का अवसर मिला। 1 साल के अंदर मुझे मंथन के अंग्रेजी संस्करण का संयुक्त संपादक बना दिया गया। मैंने पुस्तकों की समीक्षा करते और पत्रिका के लिए कुछ विषयों पर काम करते धर्म और राजनीति के बारे में काफी कुछ सीखा। खाली समय मैंने दिल्ली के बहुतेरे प्राचीन स्मारकों और आगरा की फतेहपुर सीकरी तथा अन्य जगह देखने में बिताया। मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन भी गया, जो दिल्ली से बहुत दूर नहीं थे। न तो मैं हरिद्वार और न ही ऋषिकेश में बाबा जी को देख सका। यद्यपि मैं उनकी सभी प्रिय जगहों पर गया, लेकिन मैं इससे अधिक परेशान नहीं हुआ। मैं स्वतंत्र था और बाबा जी भी चाहते थे कि मैं उन पर निर्भर न रहूं तथा अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। मैं बाबा जी का चिर ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे स्वावलंबी बनाया और मुझे ध्यान साधना का वरदान दिया। मैं लगातार बिला नागा ध्यान साधना कर रहा था, कभी आंखें खोले खोले, कभी आंखें बंद करके। भोर के ध्यान के लिए मैं अवश्य ही बैठता और अपनी चेतना के केंद्र पर विशिष्ट ध्यान देता। जो कुछ असाधारण सामर्थ्य प्रकट हुई उसे जनता से छिपाता रहा। जिंदगी बड़े सुचारू रूप से चल रही थी। जीवन यापन के लिए मेरे पास नौकरी थी और साथ ही मैं आंतरिक रूप से आध्यात्मिक आनंद भी ले रहा था। कुछ समय बाद मैंने अपने को केवल शोध पत्रिका के सीमित क्षेत्र के काम से असंतुष्ट पाया। मैं पत्रकारिता के बड़े खुले क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहता था। सांप्रदायिक सद्भावना के विषय पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक सम्मेलन में मैं श्री गणेश शुक्ला से मिला, जो न्यू वेव नामक एक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे। मैं पत्रिका पढ़ चुका था और यद्यपि उसका झुकाव कुछ वामपंथी लगा, मुझे उसकी शैली और सामग्री अच्छी लगी। जब मैंने न्यू वेव के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की तो श्री शुक्ला तुरंत राजी हो गए। अगले दिन मैं मंथन से इस्तीफा देकर न्यू वेव आ गया। मेरे संपादक नाराज थे, लेकिन नानाजी समझ गए कि मैं क्यों बदलाव चाहता था।
न्यू वेव के साथ पत्रकार के रूप में काम करते समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिनका मेरे आध्यात्मिक जीवन से सीधा संबंध है। एक थी मेरा कश्मीर का दौरा और वहां कश्मीर शैव सिद्धांत के महान गुरु स्वामी लक्ष्मण जू से भेंट, और दूसरी थी दिल्ली में जे कृष्णमूर्ति से मेरी छोटी मुलाकात। प्राचीन काल से ही कश्मीर आर्य सभ्यता के उद्गम के रूप में जाना जाता है। ग्रीस के महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने भी कहा था कि वह अपने गणित और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कश्मीर के ब्राह्मणों का ऋणी था। चीन के यात्री और इतिहासज्ञ हुए तिसांग अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सन 613 में कश्मीर गए थे और उन्होंने कश्मीर के पंडितों की उनके विशुद्ध ज्ञान और पांडित्य के लिए सराहना की है। एक अन्य चीनी यात्री आनकोंग का कहना है कि कश्मीर में 300 से अधिक मठ धर्म और दर्शन के गहरे अध्ययन में लगे हुए थे। आनकोंग ने सन 760 में कश्मीर की यात्रा की और बौद्ध भिक्षु बनकर वहां रहा। इसके अलावा कश्मीर शैव सिद्धांत, शिव के अनुयायियों के दर्शन और सिद्धांतों का एक गंभीर दृष्टिकोण है। अतः रहस्यवाद और उसके अभ्यासों को यह कश्मीर की अनदेखी देन है। जहां तक कश्मीर के नैसर्गिक सौंदर्य का प्रश्न है, इस मनोहारी राज्य को केवल एक बार देखने पर कोई भी एक मुगल सम्राट के इस कथन से तुरंत सहमत हो जाएगा कि यह धरती पर स्वर्ग है। मुगल सम्राट ने फारसी में कहा था, अगर फरदोसी बर्रू जमीन अस्त अमीन अस्त ओ अमीन अस्त ओ अमीन अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है। पूर्व में तिब्बत, उत्तर में चीनी तुर्कस्तान और रूस तथा पश्चिम में अफगानिस्तान से लगी हुई सीमा वाले इस प्रदेश का जीवन और संस्कृति अनेक प्रभावों का सुंदर सम्मिलित रूप है। शाह हमदनी जैसे महान सूफी संतों ने इसकी मिली जुली संस्कृति में योगदान दिया है। यह कम ही लोगों को मालूम है कि अतुलनीय उपनिषदों के अनुवाद की सबसे पहली योजना फारसी में तानाशाह प्रकृति के मुगल सम्राट औरंगजेब के संत सिरेखे भाई दारा सिकोह ने श्रीनगर में कश्मीरी सूफीवाद का अध्ययन करते समय बनाई थी और यही वह काम पूरा भी किया था। कश्मीर जाने में मेरी विशेष रुचि इसलिए थी कि मैं महान योगी श्री लक्ष्मण जू से मिलने की कोशिश करना चाहता था और अनंतनाग के पास भंजो में 5वीं-6वीं शताब्दी के मंदिरों को देखना चाहता था जिनका जिक्र बाबाजी ने किया था। ये मंदिर एक समय धर्म के उच्चतर रहस्यों की दीक्षा देने के लिए उपयोग किए गए थे। प्राचीन काल में मिस्र के पिरामिड मंदिरों के महायाचक उतनी दूर से इन रहस्यों की दीक्षा लेने यहाँ आए थे। कहा जाता है कि यीशु ने भी कश्मीर में कुछ समय बिताया था। गुफा मंदिर जाने के बाद मैं प्रसिद्ध हजरत बल सहित कई सूफी स्थलों पर गया। आदि शंकराचार्य की पहाड़ी भी चढ़ा जहां उनके द्वारा स्थापित लिंग आज भी विद्यमान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना थी श्री लक्ष्मण जू से मेरी भेंट। एक रविवार को दोपहर के बाद लगभग 3:30 बजे मैं लक्ष्मण जू के आश्रम पहुंचा। लोग उन्हें स्वामी जी कहते थे। मुझे बताया गया कि इस दिन वे जनता से मिलते थे। मुगल गार्डन के पास ही डल झील के ऊपर से देखा हुआ रंग फूलों से भरी क्यारियों वाला सुंदर आश्रम उनका व्यक्तिगत निवास स्थान था। इस जगह का नाम निषाद बाग था जहां से चारों तरफ का दृश्य नजर आता था। आश्रम बूढ़े, बच्चे और तरह तरह के लोगों से भरा हुआ था। मैं भी भीड़ में शामिल होकर स्वामी जी का इंतजार करने लगा। बाबा जी ने एक बार बताया था कि लक्ष्मण जू कश्मीर शैव सिद्धांत पर सबसे बड़े जीवित विद्वान थे। केवल सैद्धांतिक अर्थ में ही नहीं, वे एक पहुंचे हुए सिद्ध भी थे। थोड़ी देर बाद भीड़ अचानक शांत हो गई। नजरें घुमाई तो मैंने उन्हें पोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा। दुबले, लगभग 6 फीट लंबे, बिना दाढ़ी मूछ के अत्यंत गोरे, सफेद छोटे कटे हुए बाल, कश्मीरी फिरान पहने हुए वे 70 के लगते थे, पर उनकी चाल युवाओं जैसी थी और उनकी चाल ढाल में कुछ युवाओं जैसी पुट थी।
मैं चुपचाप भीड़ के साथ खड़ा रहा और झुककर उन्हें प्रणाम किया। सोच रहा था कि क्या मैं कभी उनसे अकेले में मिल सकूंगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वे एकत्रित लोगों से कुछ समय शिष्टाचारवश बातचीत कर और उन्हें आशीर्वाद देकर सीधे वहां आए जहां मैं खड़ा था और मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाली जैसे वे कुछ ढूंढ रहे हों। आनंद की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई और मेरा शरीर कांपने लगा। मैं समझता हूँ यह वहां एकत्रित लोगों के चकित होने की बारी थी जब मेरे हाथ पकड़े पकड़े उन्होंने कहा, आओ चलते हैं, और मुझे ध्यान मंडप की ओर ले गए। वहां जाकर वे एक कश्मीरी कालीन पर बैठ गए और मुझे अपने सामने एक और कालीन पर बैठने को कहा। उन्होंने आगे झुककर कहते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया, बेटा और पास आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। विश्वास नहीं? हूं। शक्की थॉमस? अपने फ्रान में उन्होंने कोई काली सी वस्तु निकाली और मेरी आंखों के सामने रख के पूछा, देखो पहचानते हो इसे? मैं स्तब्ध हो गया। यह बिल्कुल वही रुद्राक्ष लगा जिसे बाबा जी अपने गले में पहनते थे, बड़ा और लगभग काला। बाबा महेश्वरनाथ ने मुझे दिया था जब मैं 20 साल का था। यह बात कोई नहीं जानता अब सिवाय तुम्हारे, जब मैंने यह बात तुम्हें बता दी। इस घटना के 1 साल बाद मैंने अभिनव गुप्त की व्याख्या सहित भगवत गीता प्रकाशित की। बाबा जी की इच्छा थी कि मैं यह काम करूं। मुझे खुशी है कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मेरे पास भेजा। यद्यपि बाबा जी मेरे व्यक्तिगत गुरु नहीं हैं, मैं उन्हें अपने गुरु स्वामी महताब काक या अपने ग्रांड मास्टर स्वामी राम के कम आदर नहीं देता। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पा लिया और श्री गुरु से संपर्क पुनः स्थापित करा दिया। आंखों में आंसू भरकर मैंने कहा, स्वामी जी मैं और क्या कह सकता हूँ? लगता है आपको तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। हमने कश्मीर शैव सिद्धांत और उसके अभ्यासों पर आधे घंटे तक बात की। उन्होंने मेरी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की सलाह दी और मुझे काफी पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा। भेंट समाप्त करने से पहले उन्होंने 2 पुस्तिकाएं दी, संस्कृत ग्रंथ और उनके द्वारा दिया गया अंग्रेजी रूपांतरण। उनके अंग्रेजी नाम थे 15 वर्सेस ऑफ विजडम, ज्ञान के 15 श्लोक और परम सत्य में प्रवेश। मैंने उनके चरणों में दंडवत किया और चला आया। बाबा जी से मिलने पर उन्हें मेरा प्रणाम कहना। अमृतेश्वर भैरव तुम्हें मुक्ति दे, उन्होंने मेरे जाते जाते कहा। फिर कश्मीर से मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली आने के 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि जे कृष्णमूर्ति 2 दिन प्रवचन करेंगे। अनेक कारणों से मैं पहले दिन नहीं जा सका, परंतु दूसरे दिन मैं वार्ता शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही पहुंच गया। श्रोतागण वास्तव में विशिष्ट वर्ग के लोग थे। बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, विभिन्न राजनीतिक पक्षों के नेता, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक और मीडिया के लोग। एक पत्रकार होने के नाते मैंने एक अच्छी सीट पा ली जहां से मैं वक्ता की तरह देख सकता था। श्रोता शांतिपूर्वक उनका इंतजार कर रहे थे। 6 बजे के ठीक निर्धारित समय पर वे आए। अनिंद्र वस्त्र धारण किए हुए, हल्के कत्थे रंग का रेशमी कुर्ता और सफेद पजामा। वे मंच पर पलौथी मारकर बैठ गए। सफेद बालों और सुंदर चेहरे के साथ जब उन्होंने अभिवादन में हाथ जोड़े और बोलना शुरू किया तो वे आधुनिक बुद्ध लगे। कोई परिचय नहीं, कोई दीप जलाना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, वे सीधे विषय पर आए। उतने साल पहले कहे गए उनके उस दिन के शुरुआती शब्द मुझे आज भी स्पष्ट रूप से याद है। मैं कहना चाहूंगा कि हम किसी धारणा, विशेष आदर्श या संस्था के लिए प्रचार नहीं कर रहे। हम और आप साथ साथ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। लगभग 1 घंटे तक शांतिपूर्ण बनी रही। जब कृष्णमूर्ति ने हिंसा की संरचना को उखाड़ कर रख दिया, कैसे सदियों से धर्म भी हिंसा को बढ़ावा देता रहा है, उकसाता रहा है। वे लोगों को यह समझाने के लिए प्रेरित कर रहे थे कि अपने मन की गहराइयों में वे कितने हिंसक थे।
वे हाथ जोड़कर अनुनय कर रहे थे कि लोग अपने आप देखें कि हिंसा ने कितनी अकूत हानि की है और वे अपनी दैनंदिन जीवन में हिंसा को त्यागें। यह किसी सिद्धांत या दर्शन की व्याख्या नहीं थी, यह अवचेतन और चेतन की यात्रा थी, अपने अंदर की खोज थी। श्रोता वार्ता में इतने डूब गए थे कि कृष्णमूर्ति के बोलना बंद करने के बाद भी कई मिनटों तक कोई हिला तक नहीं। फिर उन्होंने नमस्ते में हाथ जोड़े और मंच से नीचे उतर आए। यही वह क्षण था जब मेरे साथ कुछ बहुत व्यक्तिगत और आत्मीय घटा। जाते जाते वे अचानक रुके, मुड़े और कुछ क्षण के लिए सीधे मेरी आंखों में देखा। फिर वे मुड़े और चले गए। मैंने एक ठोस शक्ति को अपने अंदर प्रवेश करते हुए महसूस किया। बस पकड़कर अपने कमरे पहुंचने तक उस अनोखी सी शक्ति का प्रभाव बना रहा। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी विक्षण आनंद के नशे में था जिसे समझाया नहीं जा सकता था। जब मैं कमरे में घुसा तो मुझे याद आया कि मेरे मित्र शेरडन ने, जो ऊपरी मंजिल पर रहता था, पूछा था कि क्या मैंने कुछ पी ली थी। शेरडन बाद में राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के निजी सचिव बने। मैं लड़खड़ा रहा था। यह एहसास सारी रात रहा और मैं भोर होते होते ही सो पाया। अगले दिन ही मैंने श्री गणेश शुक्ला को अपना इस्तीफा दे दिया और न्यू वेव छोड़ दिया। उसके एक दिन बाद मैं बनारस की गाड़ी पकड़ी। बनारस में मुझे जूना अखाड़ा में रहने की अनुमति मिल गई। पास ही राजघाट में कृष्णमूर्ति केंद्र था, लेकिन मुझे वहां जाने की इच्छा नहीं हुई। मैंने एक साल यूं ही विभिन्न घाटों का भ्रमण करते हुए बिता दिया। बीच बीच में काशी विश्वनाथ मंदिर जाता था। मैं संपूर्ण अप्रतिबंध मुक्ति का आनंद मना रहा था। बाकी अगले अंक में।